फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजावत पर। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने द्विघात समीकरण जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी के रूप में जो है, ये हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और इसके बारे में हमने आपको बताया था। और जो हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र है, इसकी हमने उत्पत्ति भी कराई थी। तो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लक्षण पढ़ेंगे पहले, इसके बाद पढ़ना विविक्तकर व कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहले ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, विविक्तकर व कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन है हमारी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय व असमान होंगे। तो हम पहली कंडीशन लिखते हैं। क्या है हमारी पहली कंडीशन? यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 तथा द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग हो तो मूल जो हैं वो क्या होंगे? वास्तविक। तो मूल वास्तविक परिमेय व असमान होंगे। इसका मतलब समझे, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और अगर द्विघात समीकरण हमारा पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक परिमेय व असमान होंगे। नेक्स्ट कंडीशन इसके बाद है हमारी, यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 तथा द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग ना हो, तो मूल वास्तविक अपरिमेय व असमान होंगे। इसमें वही कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा द्विघात समीकरण हमारा पूर्ण वर्ग ना हो, इसमें द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय व असमान होंगे। और इसमें यदि द्विघात समीकरण हमारा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक अपरिमेय व असमान होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। आप जान गए होंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 छोटा का मतलब 0 बड़ा हो और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वो उसका मान छोटा हो। जैसे कि छोटा कब होगा? जबकि उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारा माइनस में आएगा, और जब माइनस में होगा तो मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। विविक्तकर, हमने आपको बताया था कि मूलों लक्षण पढ़ेंगे, विविक्तकर पढ़ेंगे, वो कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विविक्तकर क्या होता है। विविक्तकर, ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे विविक्तकर क्या होता है। विविक्तकर, विविक्त
कर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac को द्विघात समीकरण का या को लिख लो, को विविक्त कर कहते हैं। को विविक्त कर कहते हैं। देखा आपने कि विविक्त क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण को विविक्त कर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, का ही रहने दो तो ज़्यादा मैच करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण विविक्त कर कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करने से पहले कुछ हम नोट पॉइंट भी जान लेते हैं। क्या होता है, पहला हमारा नोट पॉइंट है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। मतलब आप समझे कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। नोट पॉइंट हमारा कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मूल वास्तविक होंगे, अगर ये कंडीशन मिलती है। अगर नहीं है, मान लो ये कंडीशन अगर ऐसी इस प्रकार से आ जाती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन आर इक्वल 0, तो मतलब कि क्या होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। 0 से छोटा मतलब माइनस में आएगा, तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक। इसके मूल होंगे जाके वास्तविक, इसके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और इसके मूल की बात करें तो कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी टाइप्स के। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने आपको बेसिक बता दिया है, हम लोग क्वेश्चन से भी हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है कि उसके मूल निकालना। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। से तुलना करने पर हमने क्या देखा कि जो एक्स स्क्वायर गुणांक में वो क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो a बराबर कितना निकल आएगा 2। ये यहाँ पर केवल x के गुणांक में कितना लिखा है 5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। c की जगह पर क्या लिखा है 3, तो c बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर जो माइनस 4ac निकालेंगे वो क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो देखेंगे बी की जगह पर रख देते 5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a की जगह रख देते हैं 2 और c की जगह रख देते हैं 3, तो 5 25 और 4 दूनी 8 3 24। मतलब क्या बचा, एक वो भी काहे का बच रहा है प्लस का, मतलब कि 0 से बड़ा आ रहा है, वो भी काहे का आ रहा है प्लस का। तो इसके मूल की अगर बात करें तो मूल कैसे होंगे, इसके मूल की बात करें तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। मूल की बात करें तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें मान निकालना है, तो मान हमने आपको 3 विधि से निकालने के लिए बताई थी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना करके, और एक श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो यहाँ पे हमको श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा इसको हल करना है। हल करने वाला मूल निकालना है, तो हम देखते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है। श्रीधराचार्य के सूत्र से क्या होता है, आपको हमने इसके पहले वीडियो में बता भी दी थी, प्रूविंग भी करवा दी थी इसकी उमर खयाम की विधि से। क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य
का सूत्र। सारी वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं तो क्या निकलता है, x बराबर माइनस b की जगह क्या है 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का अंडर रूट 20 की जगह क्या है 5, 5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 की जगह 4 का 4 रख देंगे और एक जगह क्या है हमारा 2 और c की जगह पे है 3, यहाँ कर देंगे 2 गुणा 2, तो क्या निकलेगा x बराबर का माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 25 और 4 दूनी 8 का 24 और बटे 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसी को यहीं पे साइड में देख लेते हैं क्या हुआ है। देखते हैं साइड में, तो लिखा है x बराबर का लिखा है माइनस का 5 प्लस माइनस का, अच्छा 25 से 24 घटाएं कितना बचेगा 1, तो 1 तो रूट में लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख गया 4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे प्लस माइनस 2 चिन्ह है तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे तो क्या होगा कि x बराबर माइनस का 5 प्लस का 1 बटे 4, तो x बराबर यहाँ पर निकल आएगा 5 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 4 बटे 4, भाग दे देंगे कितना बचेगा 1, वो भी का है कि माइनस का, तुम्हारा एक मूल निकल आया माइनस का 1। यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो माइनस लेने पर जब यहाँ पे माइनस लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा x बराबर का माइनस का 5 माइनस का 1 बटे 4, तो x बराबर निकल आएगा 5 से जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और निशान का एक रहेगा माइनस का, तो माइनस का 6 बटे 4 डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो हमारा एक मूल निकल आया ये और एक मूल निकल आया ये, तुम्हारे मूल क्या बन गया जाके, मूल बन गया जाके हमारा माइनस का 1 कामा माइनस का 3 बटे 2, ये हमारे मूल बन गए। ठीक है, और मूल कैसे, अगर प्रकृति की बात कीजिए प्रकृति इसकी कैसी है, मूल कैसे इसके वास्तविक हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, विभक्तर की गणना करते हुए समीकरण दिया है x स्क्वायर बराबर का 2x प्लस का 5 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको केवल प्रकृति ही बतानी है क्या होगी इसकी। लिखा है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर, लिखा समीकरण जो हमारा द्विघात समीकरण वो लिखा है x स्क्वायर बराबर का 2x प्लस का 5 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हमारा समीकरण हमारा दिया है x स्क्वायर बराबर का 2x प्लस का 5, तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, लिख दें पक्षांतर करने पर, तो ये इधर आएगा प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे तुलना करा देते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से क्या कराने पर, तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो x स्क्वायर गुणा में कितना लिखा है 1, तो a का मान हो जाएगा हमारा 1, अब b की जगह लिखा है माइनस का 2 और c की जगह लिखा है हमारा माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, और हमको क्या निकालना है, प्रकृति की जब बात करें तो हम विभक्तर निकालते हैं, प्रकृति की अगर बात करते हैं तो हम विभक्तर निकालते हैं, विभक्त कर क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे अगर b की बात करें तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, b की जगह क्या है माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौको 20, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो आगे हमारी प्रकृति क्या आई 24, मतलब 0 से बड़ा तो आ रहा है हमारा, अगर बात करें तो ये आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, और 0 से बड़ा तो हमारे मूल कैसे होंगे, और वो भी धनात्मक में आ रहा है, तो मूल की बात करें तो मूल कैसे होंगे इसके, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है दोस्तों, मूल वास्तविक व असमान होंगे।
असमान होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर तीसरा है। कह रहा है कि 3y² माइनस का 12y प्लस का यम इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, दिया है हमारा 3y² माइनस का 12y, 3y² माइनस का 12y प्लस का यम इक्वल टू 0 के अगर मूल बराबर हों, के मूल बराबर हों तो यम का मान बताओ। यम का मान बताओ, क्या होगा यम का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे जगह समीकरण जो दिया है वो हमारा किस रूप में लिखा है, 3y² माइनस का 12y प्लस का यम इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना पर। ठीक है, अब a बराबर आ जाएगा हमारा 3, अब b बराबर आ जाएगा माइनस का 12 और c बराबर आ जाएगा यम। जो हमें किसी का मान निकालना होता है तो हम सीधे विभक्त कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सीधे विभक्त कर। तो मान निकालने के लिए b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। अभी हमने 0 क्यों किया? क्योंकि मूल बराबर कब होते हैं कि जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर हो। तो इसको हमने लिख दिया 0 के बराबर। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है? माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4, एक की जगह पे लिखा है 3 और सी की जगह पे लिखा है यम इक्वल टू 0। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 हो जाएगा 144, 4 × 12 यम इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 144 पक्षांतर कर देंगे तो इधर हो जाएगा 12 यम। ठीक है, अब हम 12 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 12 एकम 12, 12 12 हम 144, तो ये यम एकम यम हो जाएगा। तो हमारी यम की वैल्यू क्या निकल आई, यम की वैल्यू निकल आई हमारी 12। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यम का भी मान निकल आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला दिया है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस का 2x माइनस का 3k² इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस का 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस का 2x माइनस का 3k² इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस का 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम समीकरण अपना लिखेंगे। क्या हमारा समीकरण है, लिखा है 2x² प्लस का 2x माइनस का 3k² इक्वल टू 0। एक मूल मान लो हमारा माइनस का 3 दिया है, तो k का मान कब निकलेगा कि जब हमारा x यहाँ से खत्म हो जाए तभी तो k का मान निकलेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, माइनस का 3 रखने पर। मान लीजिए समीकरण 1 हमारा है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बता दिया है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जहाँ जहाँ समीकरण 1 में x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, माइनस का 3 रखने पर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 गुणा माइनस का 3 माइनस का 3k² इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2 और 3 तरह का बन जाएगा 9, माइनस का बन जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 3k² इक्वल टू 0। तो बन जाएगा 9 दूनी 18 माइनस का 6 माइनस का 3k² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 से 6 घटा देंगे तो बचेगा 12 माइनस का 3k² इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर कर दिया हमने पक्षांतर, तो ये बनेगा 3k², 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो k² का मान आया
4। अगर के की बात करें तो √4, ये 4 रूट के हमारा बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 2। इसके हमारे 2 मान निकले हैं, एक तो हमारा है 2, एक प्लस का है, एक माइनस का है। ये हमारे दोनों मान है इसी के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। चौथा नंबर, 5वां नंबर है। एक समीकरण दे रखा है x + 1/x = 3। एक कंडीशन दे रखी है x ≠ 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दे रखा है समीकरण हमारा दे रखा है इस रूप में x + 1/x = 3। अब कंडीशन क्या दे रखी है x ≠ 0 के मूल बताना है, के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x ≠ 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, ना तो x का मान 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के साथ में गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा x², ये 1 अकेला ही रहेगा, बटे में हो जाएगा x बराबर किसको हो जाएगा 3 के। तो हमारा बन जाएगा x² प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 3x, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया x² पक्षांतर करने पर लिख दें, पक्षांतर करने पर जब हमने पक्षांतर कर दिया तो हमारे इधर आ गया माइनस का हो गया 3x प्लस का 1 = 0। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 से तुलना करने पर, जो हमने यहाँ पे तुलना करा दी तो x² गुणा में कितना लिखा 1, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। ठीक है, b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू है -3, क्योंकि x के गुणांक में इतना लिखा है -3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। c की बात करें तो c की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो हमारी c की वैल्यू होगी 1। अब हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए हमने पिछली बार बताया था, एक सवाल भी इसके पीछे हम बता के गए हैं कि स्त्रीधराचार सूत्र द्वारा हम मूल की उत्पत्ति या मूल निकाल सकते हैं। 3 विधि है हमारे मूल निकालने की, हमने आपको पिछली बार भी बताई थी, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे स्त्रीधराचार सूत्र द्वारा। क्या धराचार का सूत्र है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। ठीक है, ये हमारा स्त्रीधराचार का सूत्र है। चलो हम देखते हैं। तो दोस्तों सारे वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी हैं, a की जगह पे 1 है, b की वैल्यू हमारे -3 थी, c की वैल्यू भी 1 है। हम क्या करेंगे, धराचार का सूत्र भी हमारे पास लिखा है, सारी वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो x बराबर माइनस पहले से है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा जाके प्लस, तो बन जाएगा 3 प्लस का प्लस माइनस का -3 का वर्ग करेंगे तो माइनस का 4, a की वैल्यू हमारी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो 2 × 1। तो x बराबर 3 प्लस माइनस का 3 3 का हो जाएगा 9, 4 एकम हो जाएगा 4, बटे 2 एकम 2। ठीक है, तो x बराबर 3 प्लस माइनस का 9 से 4 घटाओगे कितने बचेगी 5, तो √5/2। यहाँ पे हमारे 2 वैल्यू निकल रहे हैं, क्यों, एक निकल रही प्लस लेने पर, एक निकल रही माइनस लेने पर। तो अगर यहाँ से हम प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर 2 मूल निकल रहे हमारे, तो हो जाएगा 3 प्लस का √5/2। ठीक है दोस्तों, एक तो हमारा मूल ये हो गया, एक मूल हो गया हमारा माइनस लेने पर, तो ये हो जाएगा जाके x बराबर का 3 माइनस का √5/2। अगला मूल हमारा हो गया जाके ये, तुम्हारा 2 मूल निकल है, 3 प्लस का √5/2 कॉमा 3 माइनस का √5/2, तुम्हारे ये 2 मूल निकल है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसके अगली प्रश्नावली डॉक्टर मनोहरे की प्रश्नावली 4A से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप पर आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।